हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड जब क्लास में से उठ के जाती हैं पानी पीने, एक वो मिसाल ले लें। आप और एक ऐसी फेलो जो बस नाम की फेलो ही है और आप उसके साथ जाती हैं कहीं पानी पीने। जब आप अपनी फेलो के साथ जाती हैं पानी पीने, ठीक है, और सबसे पहले मिसाल है जब आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाती हैं पानी पीने, पहले आप क्या करती हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले आप सारा स्कूल, सारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सारा घूम के फिर पानी पी के फिर वापस से सारा घूम के वापस आती हैं, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस कवर किया। जब आप जाती हैं अपनी नाम की फेलो के साथ पानी पीने, आपको सिर्फ पानी पीना होता है, आप डायरेक्ट पानी पीने जाती हैं, वहाँ से डायरेक्ट पानी पी के वापस आ जाती हैं। ये होता है जी बेटे डिस्प्लेसमेंट। यू ऑल नो वेरी वेल आपके स्कूल में कौन कौन से शॉर्ट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से लॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ से आपको शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है, कहाँ से आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पड़ता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ प्रेफर करेंगे आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के साथ जाएं, और एमी दोस्त के साथ आप चाहेंगे कि हम छोटे छोटे रास्ते से जाएं और वापस आ जाएं, ठीक है। सो ये तो एग्जाम्पल होगी थोड़ी हट के। अब थोड़ा जो है वो पढ़ाई वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो यहाँ पर देखें, एक उन्होंने डायग्राम दी। डायग्राम नहीं कह सकते आप इसको, इस तरह का एक उन्होंने ना सेटअप बनाया है, लाइन से शो करवाया हुआ है। समझ लें इसको बहुत अच्छे से, कहना क्या चाह रहा है। फर्ज करें ये आप हैं, थोड़ा अजीबोगरीब आप है, ठीक है। ये उनकी बाजू भी बना देते हैं। ये आप है, आपने ना इस ए पॉइंट से इस डी पॉइंट तक आना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगी, आप सबसे पहले जाएंगी ए टू बी के पास, फिर बी से आगे सी के पास, फिर सी से आगे डी के पास। इस तरह आपको टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने। अगर 10 मीटर यहाँ का लगाए, 15 मीटर यहाँ का लगाए, 10 मीटर यहाँ का लगाए, तो टोटल बनता है 35 मीटर। यही बात इधर बताई गई है कि डिस्टेंस आपको लगा 35 मिनट। डिस्प्लेसमेंट क्या था, अभी आपको बताया कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। अब देखें, फर्ज करें उसने ना ए से सी तक जाना था, ये सी तक जाना था। चलिए हम एक डी वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, इस तरह आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। अब देखें जनाब, इतना बड़ा चक्कर डालने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट ए से डी की तरफ चली जाती तो मेरा खर्चा बच जाता, मेरी एनर्जी बच जाती। वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है कि हमने अगर ए टू डी इस तरह चले जाएं तो हमारा सिर्फ 15 मीटर का टोटल सफ़र लगना है, टोटल 15 मीटर का डिस्टेंस लगना है। लेकिन अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी पे जाते तो 35 मीटर लगता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है। डिस्टेंस जो है वो टोटल, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान, ठीक है। सो वो कह रहे हैं अमैन, वो थोड़ा ऊपर वाली तो आपको आप एक दफ़ा रिवाइज करें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नीचे वाली भी सेम इसी तरह लिखी हुई है, यहाँ तक कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 15 रह जाएगा, डिस्टेंस हमारा टोटल 35। अब ज़रा नीचे एग्जाम्पल में ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। 8.10 जो है वो प्रॉब्लम, उसको ज़रा देखें वो क्या कह रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू एस, एक ऑब्जेक्ट है जिसने पी टू एस पे जाना है। अब आप जरा गौर से देखें, ऊपर हम इधर से ऊपर जा रहे थे ऐसे, लेकिन इधर से अब हमने इधर से ऊपर जाना है, ठीक है, इस तरह। सो क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो कह रहे हैं अलोंग अ रेक्टेंगुलर पी क्यू आर एस एज शोन फाइंड करें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है पी टू एस में। सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम जाएंगे पी सो क्यू तक, क्यू से आर तक, आर से एस तक, यानी 1 + 3 + 1 ये हो गया 5 मीटर। अगर मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो वो पी से एस तक है 3 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 3 मीटर और डिस्टेंस क्या हुआ
5 मीटर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? मोस्टली ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं बता दूँ ये भी, लेकिन हमारा ड्यूटी है आपको पढ़ाना। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान का रिलेशन हम एक ग्राफ से शो करवा सकते हैं। ग्राफ हमारे पास एक वाई एक्सिस में होता है, एक एक्स एक्सिस में होता है। ठीक है, किस तरह हम शो करवा सकते हैं, नीचे ग्राफ भी दिखाया गया है। ये है स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें हमने यहाँ पर डिस्टेंस रखा हुआ है, यहाँ पर टाइम रखा हुआ है। फर्ज कर लें हम पहले 4 मिनट में हमने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। फिर 8 मिनट में मैंने 20 मिनट का कवर किया। फिर 12 मिनट में मैंने 30 मिनट का, इस तरह मैं लगाती गई और मैंने एक लाइन लगा दी। इस तरह मुझे पता लग गया ये वेरिएबल था, चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, यही था जी, कुछ भी नहीं हुआ। इसको इतना फोकस ना करिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। आगे आ जाए भाई, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाम से जाहिर है कॉन्टैक्ट जिसमें कॉन्टैक्ट बनना हो, और नॉन कॉन्टैक्ट जिसमें दो चीज़ों के दरमियान कॉन्टैक्ट ना बना हो। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, ये टॉपिक कितना बड़ा है। ओके सही है, आज हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले जो आती है होती क्या है, आर दोज फोर्सेस डायरेक्ट ऑन वन टू ऑब्जेक्ट और फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो के दरमियान, दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान, ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इन टच होने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो। एक एग्जाम्पल है पुश एंड पुल। पुश करने के लिए भी हमें उस पर हाथ फिजिकली कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और एक दूसरे को ऑपोजिटली खींचने के लिए भी उस पर एक अपना फिजिकल कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, फॉर पुशिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन इज अप्लाइड। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी जो मस्कुलर फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल। जैसे हम घोड़े को आगे की तरफ पुल करने के लिए अपनी मसल की फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी यही फोर्स है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, इसमें भी कॉन्टैक्ट होता है आपका और रोड के दरमियान। व्हेन अ बॉय स्टॉप पैडलिंग, जब एक लड़का जो है पैडलिंग यानी पैडल मारना बंद कर देता है, तो बाइसिकल फेसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन हिज टायर एंड द ग्राउंड स्टॉप टू मूव। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है उसके टायर और उसके ग्राउंड के दरमियान, और उसको स्टॉप कराने की कोशिश करती है। वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर एंड द बाइसिकल ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड की और बाइसिकल के टायर के दरमियान जो कांटेक्ट फोर्स है, उसकी वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मैकेनिकल फोर्स। क्या आती है मैकेनिकल फोर्स, जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराने के लिए। जाहिर सी बात है, आप या मैं तो नहीं लिफ्ट कर सकते, एक इंसान तो नहीं लिफ्ट कर सकता इतने हैवी ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रेन वगैरह। तो सच इज फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैकेनिक्स लाइक मशीन्स होती हैं, जैसे क्रेन वगैरह होगी। इससे द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय मशीन, जो वो फोर्सेज जो एक मशीन एक्सर्ट कराती है, मशीन लगाती है, वो मैकेनिकल फोर्सेज होती हैं। मशीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती फोर्स खुद ब खुद, इनको एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम अदर सोर्सेज टू प्रोड्यूस फोर्स। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, पेट्रोल वगैरह से, फ्यूल वगैरह से वो एनर्जी लेती हैं। फॉर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द क्रेन केम इन द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वो उठाने के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए क्रेन को उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। देयरफॉर द मैकेनिकल फोर्स दैट मेक्स द क्रेन लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स। तो वही कह रहे हैं कि वो फोर्स जो कि उसको उठाने में मदद कर रही है हमारे पास, वो कौन सी फोर्स होगी, फिर वो वहां पर कांटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट कांटेक्ट फोर्सेस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।